चुका है बल्लेबाजी करने का। वैसे पसंद करती है बल्लेबाजी करना पहले, लेकिन भिवंडी से बिलोंग करने वाली ठाणे जिले की एक ताकतवर टीम यानी कि दीपू मालिक की सेना, चौथा हिरवा एकविरम मानकोली, श्रेयांश 11 चौथा हिरवा एकविरम मानकोली, जिन्हें यहां पर फील्डिंग करनी है। तो चलिए ऑफिशियल प्रकाश चौगुले 11 अथर्व गावदेवी कनपोली टीम आपकी सलामी जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। दो अंपायर आप देख सकते हैं बिल्कुल सत्यवान काकड़े थार विजेता अंपायर, और एक तरफ जीवन गावन लालचंद गावन के बंधु। चलिए बाबू शाह और यहां पर ले आए छकुला रजा लेते हुए, शुभकामनाएं आपको भी। तो चलिए जल्दी सलामी चोड़ी मैदान के अंदर भेजिए प्लीज। ऑलरेडी आप सुपर 12 में देख सकते हैं टीम सेकंड होम वडुनगर क्वालिफाई हो चुकी है। क्या फिर एक बार भिवंडी की टीम मिलेगी या फिर उन्हें रोकेगी ये पनवेल की टीम, जहां पर एमआईडीसी की सबसे ताकतवर टीम जानी जाती है। एक तरफ चौथा हिरवा एकविरम मानकोली की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर दीपू माली इनके बड़े भाई क्रिकेट के गुरु यशपाल माली सर, आपका भी हम स्वागत करेंगे। कितने सालों से उन्होंने चौथा हिरवा एकविरम मानकोली टीम के लिए अपना क्रिकेट के लिए योगदान दे चुके हैं। अगर यूट्यूब के जरिए वो भी मैच देख रहे होंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। उनकी सौभाग्यवती ओबई सरपंच रह चुके हैं मानकोली ग्राम पंचायत के, आपका भी हम स्वागत करेंगे। और चलिए आरंभिक 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, जब भी भिवंडी में जाओगे तो निश्चित तौर पर चौथा हिरवा धावा को आप जरूर अवश्य भेज दीजिए, जहां पर सबसे बड़ा होटल व्यावसायिक क्षेत्र में हम देख सकते हैं दीपू माली और उनके भाई यशपाल माली साहब का, और उनका भी हम स्वागत करेंगे इस पर से। टाइम अलर्ट है तो चलिए ठीक यहाँ पर रात्रि के बज चुके 1:16 का समय, यानी कि लगभग 1:15 का समय करीब है। ठीक यहाँ पर 4 ओवर जो है 20 मिनट में आपको समाप्त करने। पहली इनिंग्स 4 ओवर्स। दीपू माली के बिल्कुल बड़े फैन यानी उनके ही छोटे भाई कहेंगे तो बेहतर होगा, गुरुनाथ ठाकुर काफी खुश है, उनके शुभ हाथों से उनका सम्मान किया गया और क्या बढ़िया योगदान इस टूर्नामेंट के लिए, उनका भी स्वागत। तो चलेगा आरंभिक बल्लेबाज। एक तरफ हम देख सकते हैं कनपोली टीम की चर्चा, यानी कि कितने सालों से भोलानाथ शेठ पाटिल माजी सरपंच वल्लभ ग्राम पंचायत, जिन्होंने काफी दमदार योगदान दिया है। लेकिन आज ऑफिशियल्स प्रकाश चौगुले अथर्व 11 गावदेवी कनपोली ये टीम खेल रही है। मिस्टर डिफेंडर को पिछले ओवर में काफी सारी मार मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक किया उन्होंने। ये होता है जब आप नई इनिंग शुरुआत करते हो तो जबरदस्त गेंदबाजी हमें नजर आती है। गेम इज ऑन, अंपायर का ग्रीन सिग्नल। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज पहली गेंद लेकर वैभव माली लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद इनसाइड आउट मारा है, बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीमा रेखा पार दंदन करती हुई सीधा गेंद यहां पर 4 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत अपनी टीम के लिए। यशपाल माफ कीजिएगा वैभव माली, विनीत माली दिग्गज खिलाड़ी है, दीपेश माली जैसे दिग्गज खिलाड़ी केपीसी इनामपुरी के ट्रॉफी में बिल्कुल आपने देखा दोस्तों, क्या बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए अपनी 4 व्हीलर जीती। बघा लाईट चालले ती जाऊ दे त्याला, 4 व्हीलर अपन लाईट्स ऑफ करा प्लीज। चला ते समजलं आम्हाला तुम्ही निघाले ते। तो चलिए बिल्कुल यहां पर चौका मिला, शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। क्रॉस पैटेड बढ़िया शॉट, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग को बीट करती हुई गेंद दंदन गोली की रफ्तार से सीधा सीमा रेखा के पार 4 रन। काफी जबरदस्त शुरुआत, पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। श्रेयांश 11 चौथा हिरवा एकविरम मानकोली टीम के गेंदबाज के ऊपर आक्रमण। आरंभिक बल्लेबाज चेतन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अभी तक 400 के स्ट्राइक रेट से उनकी ये बल्लेबाजी नजर आती हुई, थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताते हुए, क्योंकि मार मिली है पहले 2 गेंदों के ऊपर, शायद उसके चलते हुए थोड़ा सा विकेट कीपर अपना कुछ जो अनुभव है उनको बताते हुए कि संभल कर गेंदबाजी कीजिए। लेकिन पावर प्ले का ओवर है, 30 गज दायरे का ओवर, इसके चलते यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। गैप ढूंढने का यहाँ पर मौका मिल रहा है बल्लेबाज को। चौकों के हैट्रिक के कगार पर, इस बार एक्स्ट्रा कवर था, वो लॉन्ग ऑफ की तरफ आया और गैप ढूंढा। लगातार का ये तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक हमदर्द ट्रॉफी में यहां पर लगाते हुए ऑफिशियल प्रकाश चौगुले अथर्व 11 गावदेवी कानपोली टीम के आरंभिक बल्लेबाज चेतन के बल्ले से ये तीसरा लगातार चौका और 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 12। व्हाट अ स्टार्ट, मैग्निफिसेंट स्टार्ट बाय द बैट्समैन चेतन पाटिल की ओर से शुरुआत काफी बढ़िया। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आप देख सकते हैं रोहित पाटिल। वैसे छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है, बड़ी फाइट खेलना पसंद करते हैं। पिछले साल सरपंच ट्रॉफी में
भार्गव टीम के खिलाफ तो कयामत का कहर ही मचाया था इन्होंने, क्या बल्लेबाजी की थी। फुल टॉस बॉल, ये भी बहुत बड़ी गैप है, काउ कॉर्नर के रीजन में से गेंद निकलेगी। लगातार का ये चौथा चौका, 4 गेंदों में 4 बाउंड्री हमें देखने को मिली है। थोड़े से नाराज होंगे वहां पर कप्तान, क्योंकि जिस तरीके से वैभव माली की हम चर्चा करेंगे, घोड़ीदेव कसलगंज के मैदान के ऊपर क्या बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने, और वो अपने वहां पर बाइक तो शायद जीती थी और साइकिल भी एक अपने घर पर लेकर आई थी ये टीम। क्या बढ़िया परफॉर्मेंस और धमाकुल पूरी तरीके से मचाया था इन खिलाड़ियों ने। 4 में 4 चौके आ चुके, 5वें की तलाश में थे, देखा नहीं कि सामने खिलाड़ी है शॉर्ट कवर में, और आखिरकार लौटना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गलत निर्णय मैं कहूंगा, इसमें रोहित की गलती तो है नहीं, लेकिन सीधा दौड़ पड़े चेतन और उसका फायदा मिला। कभी कभी होता है ना कि एक मुफ्त का विकेट, यानी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसे ही कुछ कहा जाता है संदेश, और ये कहीं ना कहीं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और ये मुफ्त का विकेट मैं कहूंगा मिला है, जहां पर रोहित पाटिल लौटेंगे मैदान से बाहर। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आदेश मते। एक गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है पावर प्ले का। पहले ओवर में अब तक 4 गेंद में 4 चौके आए, उसके बाद यहां पर रनआउट के तौर पर विकेट मिला। 16 बने, 5 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद सत्यवान देखिए थार अंपायर विजेता है दोस्तों। क्या बढ़िया अंपायरिंग की भूमिका, सुबह जाकर नहीं, आज कल सोमवार है, नहीं तो सर रविवार होता तो बैलगाड़ा क्षेत्र में तुरंत आपको दिखते हो। अच्छा हुआ रमी सर्कल बंद होने से पहले थार उनके हिस्से में आई, सिर्फ 2 ही दिन थे, और आखिरकार ये थार विजेता अंपायर देखिए क्या बढ़िया अंपायरिंग। अब तक सभी अंपायरों की ओर से हमारे डीके होंगे, सुनील तांडेल होंगे, जीवन गावंड होंगे, सत्यवान काकड़े। फ्रेश बैटर नंबर 3 के पोजीशन पर, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। फुल टॉस बॉल टैप किया है जरूर, लंबी डाउन के खिलाड़ी वहां पर दीपू माली गेंद को उठाए फील्ड करे। महंगे ओवर जरूर कहेंगे, लेकिन फिलहाल एक विकेट भी उनके हिस्से में मिल चुका है, और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 ऑफिशियल्स प्रकाश चौगुले, अथर्व 11 कावदेवी कानपुली टीम की रन संख्या, क्या बात है, 4 मिनट और 48 सेकंड में ये ओवर की यहां पर समाप्ति की है। क्या टाइम अलर्ट यहां पर इस्तेमाल करते हुए, समय का बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए अब तक प्रियांश श्रियांश 11, चौटा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम के सभी खिलाड़ी हमारे देख सकते हैं। साथी स्कोरर बबली बेहतरीन स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, वैसे क्या कहते हैं इन्हें, जागर मास्टर इन्हें कहा जाता है। कितनी बड़ी कैल्सी है दोस्तों इनकी, और इनके कैल्सी से बचना बहुत कठिन। वैसे एक स्कोरर की बात करेंगे तो बहुत कठिन रोल होता है उनके लिए भी, लेकिन कितना बड़ा कैल्सी इन्हें, यानी कि किरण पाटिल के भी खतरनाक ये कैल्सी जानी जाती है। पहले ओवर में रन बने टोटल 17, 3 ओवर का खेल यहां से बचा है। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से सबसे कम उम्र में जिसने टेनिस क्रिकेट में रुतबा जमाया, 4 व्हीलर विजेता विनीत की पहली गेंद, बल्ले का अंदर हिस्सा जरूर लगा, विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट पाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं है। पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए कम से कम यहां पर कानपुर टीम को 45 तो रन बनाने ही पड़ेंगे, जिस हिसाब से उनकी गेंदबाजी जानी जाती है। सामने भी ताकतवर टीम है, कम से कम ज़्यादा रन तो बनाने ही पड़ेंगे। 45-50 के भीतर जाना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। अच्छी शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज विनीत माली की ओर से, जन्मे डालने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जा रही है, थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका तुरंत फायदा उठाएंगे जरूर दोनों भी बल्लेबाज। तब तक 2 रन मुकम्मल, 2 रनों की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई टोटल 19 के ऊपर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया ऑफिशियल्स प्रकाश चौगुले 11, अथर्व 11 गावदेवी कानपुली टीम ने। फील्डिंग करते हुए श्रियांश 11, चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम अब तक यहां पर पहले पावर प्ले में रन खर्च कर चुके हैं, लेकिन सेकंड ओवर में ये बढ़िया वापसी, लेफ्ट कर दिया इस बॉल को, पढ़ने के बाद कितने अंदर की तरफ आई, ऑफ कटर ये डिलीवरी। वैसे हल्के में नहीं लेना इस गेंदबाज को, देखिए पढ़ने के बाद कितनी खूबसूरत के साथ अंदर की तरफ आई, और ये डॉट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली थी, लेकिन टर्न किया गेंद को।
लाउड अपील की गई थी लेकिन शायद कैच पकड़ा नहीं है। डॉट बॉल की एक और समाप्ति होती हुई। प्रेशर प्रेशर ऑन दी प्रेशर, कानपुर टीम के ऊपर यहाँ पर कड़ा प्रेशर रखा गया है। विनीत पाली के इस ओवर से अब तक सिर्फ यहाँ पर 2 ही रन आ चुके हैं। शायद अपील की गई थी लेकिन थाई पैड पर यह गेंद लगी थी, जरूर जोर से टकराई थी, लेकिन खिलाड़ी का कर्तव्य होता है कि स्ट्रांग अपील करना, और ये अपील यहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन विकेट कीपर ने तब तक ड्रॉप किया था, लेकिन इससे पहले वो पैर पर लगी थी गेंद। साफ सुथरा डिसीजन यहाँ पर नजर आता हुआ। बोलो तैयार। ऑप्शन से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 20 रन। एक्स्ट्रास रनों में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई। बिल्कुल यहाँ पर क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी तक शायद एक सोच लगाई थी मन में, जिस तरीके से अंपायर ने ये व्हाइट बॉल का करार दिया, निर्णय को चैलेंज कर सके, लेकिन विकेट कीपर ने भली बात ही जाना कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, तो रिव्यू लेने में मजा नहीं है। टेकन, बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, और ये लीजिए समर्थकों की आवाज, तालियों की गूंज यहां पर नजर आती हुई। और इसी के साथ बल्लेबाज आदेश मते लौटेंगे मैदान से बाहर। पहला दूसरा छटका लगता हुआ ऑफिशियल प्रकाश चौगुले अथर्व 11 गावती हुई कानपुरी टीम के लिए 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन आ चुके, और एक इंपॉर्टेंट विकेट गंवाने में एक इंपॉर्टेंट विकेट अभी तक गंवा चुके। आदेश मते आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज निखिल पाटिल यहां पर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अभी भी डगआउट की तरफ इशारा देखेंगे तो बहुत सारी तगड़ी बैटिंग लाइनअप इनके पास है। करण जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज इनके डगआउट में सुरक्षित है। रिवर्स शॉट का बेताज बादशाह कृष्णा पाटिल अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, यानी कि प्रीतम जैसे खिलाड़ी। बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है, पिछले कुछ सालों से काफी निकल कर आ चुकी है कानपुरी टीम। लास्ट बॉल, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मारा किया है अभी तक विनीत माली ने। मात्र 3 रन, 1 विकेट इनके हिस्से में, वो भी इंपॉर्टेंट आदेश मते का। रन थोड़े से रुके हुए पहले ओवर में आने के बाद रनों के ऊपर अंक। सफल ओवर की गेंदबाजी, बॉलिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए। केवल 3 रन दिए इस गेंदबाज ने, और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। दूसरा 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 20। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है, और लगभग 8 विकेटें ऑफिशियल प्रकाश चौगुले अथर्व 11 कानपुर टीम के खेमे में सुरक्षित है। तो यकीनन यहां पर अब किसी एक बल्लेबाज को मोर्चा लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 में 8 विकेटें हाथ में जरूर है। 12 में आप कम से कम यहां पर रन बनाने पड़ेंगे 30, तभी जाकर 50 का एक्सैक्ट टारगेट यहां पर खड़ा कर सकती है। तो सौरभ भोईर ने गेंदबाज नंबर 3 की गेंदबाजी के मार्ग पर 10 मिनट में बिल्कुल 2 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए हमें देखने को मिले। बबली विकेट गिरती है तो फिर टाइमर ऑफ कीजिए, उसमें से 1 मिनट आपका थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता हुआ। 9 मिनट में बिल्कुल आप यहाँ पर 2 ओवर कंप्लीट करते हुए अभी तक चौटा हिरवा एकविरा मानकोली, यानी कि श्रेयांश 11 चौटा हिरवा एकविरा मानकोली टीम के गेंदबाज नंबर 3 के गेंदबाज सौरभ भोईर बॉलिंग मार पर आते हुए। क्या बढ़िया बॉलिंग अभी तक यहाँ पे होती हुई। पहले ओवर में 16-17 आने के बाद अभी तक यहाँ पर दूसरे ओवर में रोक लगाई, और तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे सौरभ मात्रे। सामने बल्लेबाज चेतन, जिनके बल्ले से 4 लगातार चौके देखने को मिले। तो चले फील्ड तुरंत लगाइए, ज्यादा समय न व्यतीत करें। जो गाड़ी की लाइट से उसे ऑफ कीजिए, 2 व्हीलर। सौरभ भोईर माफ कीजिएगा, बॉलिंग मार पर पहली गेंद लेकर यहां पर रन आने चाहिए, तभी तो यहां पर एक अच्छी फाइट होगी, वरना जो गेंदबाजी घातक नजर आ रही है वो कठिन परिस्थिति निर्माण करेगी। जड़ में डालने का प्रयास, ऑन साइड में मोड़ा जरूर है। 1 रन पूरा, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा रन बन सकता है, लेकिन जान हथेली पे लेकर भाग मिलकर भाग, कुछ ठीक इसी तरह में यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई। तब तक बल्लेबाज ने 2 रन चुराए, और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 22-22। 2 ओवर 1 बॉल, फिर 22 रन 2 विकेटें। प्रोजेक्टेड स्कोर यही बता रहा है कि आप इस तरीके के रन रेट चलते रहेंगे तो फिलहाल 41-41 बनेंगे, लेकिन बीच में आकर एक आध बड़ा ओवर मिलेगा ना, तो शायद 50 के करीब जरूर जा सकती है। बॉलर तैयार, और रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। फुल टॉस बॉल थी, वैसे सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था,
लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में कई सारा अंतर, बहुत बड़ी गैप है। दीपू मलिक लगभग देख सकते हैं मिड विकेट की तरफ है, लॉन्ग ऑन स्ट्रेट है, तो ये बहुत बड़ी गैप आप देख सकते हैं, जहां पर फुल टॉस के ऊपर मारने का प्रयास करना चाहिए था, सीधे बल्ले से रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की और यकीनन उसका फायदा मिला बल्लेबाज को, अब माफ कीजिएगा गेंदबाज को। तब तक डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। गुड बॉलिंग सेकंड ओवर में, शुरुआत भी सौरभ भोईर की ओर से काफी तगड़ी नजर आती हुई। लो फुल टॉस बॉल, गैप जरूर ढूंढा है, फील्डर चेस थोड़ा सा कठिन है उनके लिए। आखिरकार स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ लंबे समय के बाद बल्लेबाज चेतन के बल्ले से ये 5वां चौका और 4 की मदद से व्यक्तिगत चेतन पहुंचे 22 के ऊपर और कुल मिलाकर ऑफिशियल प्रकाश चौगुले अथर्व 11 कानपुर टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 26। धीरे धीरे बड़े स्कोर की और यहां पर अग्रसर होती हुई। अभी तक यहां पर एक बाउंड्री मिली है, थोड़ा सा रनों को मोमेंटम को रोका था, लेकिन इस बार रनों को यहां पर चालू करने की कोशिश। खराब गेंद फुल टॉस के ऊपर प्रहार किया और सीधा नो बॉल करार अंपायर का और ये मिलेगा 6+1 सत्ता। ये मुफ्त के साथ यहां पर मिलेंगे जरूर और ये सीधा छक्का प्लेट की गेंद के ऊपर। चलिए रिव्यू लेना चाहते हैं, बैटिंग टीम के पास एक रिव्यू है, थोड़ा सा डाउट है उन्हें कि बॉल डीप हुई है, ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन अंपायर का पहला नो बॉल ऑलरेडी करार आ चुका है। यस थर्ड अंपायर, तो तीसरे अंपायर का भी निर्णय आ चुका है, वो इट्स अ नो बॉल, इट्स अ वेरी हाइट। मैं तो कहूंगा ये नहीं लेना चाहिए थे रिव्यू, ये रखना चाहिए था आखिरी ओवर के लिए, लेकिन फिर भी तो डाउट था उनके मन में, उन्होंने लिया, काफी ऊपर थी ये गेंद और जिसे अंपायर ने आसानी के साथ यहां पर नो बॉल करार घोषित कर दिया है। अच्छे खासे रन रुके थे, लेकिन रनों को इस बार चालू कर दिया है। देखिए इस 6+1 7 रनों की मदद से 33 फ्रीड की बॉल रहेगी अब बल्लेबाज चेतन के लिए और लग रहा है 28 के करीब पहुंचे। अब तक की श्रृंखला में मेरे ख्याल से एक भी अर्धशतक हुआ नहीं, साहिल खानवकर ने 49 ठोके थे, अब 28 के ऊपर करीब पहुंचे खिलाड़ी फ्रीड का सामना करेंगे। फ्रीड की बॉल तान दिया, इस बार सीधा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से भी गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। 6 रन 34। अब यहां पर ऑफिशियल प्रकाश चौगुले 11 अथर्व 11 का भी कानपुर टीम की रन संख्या छलांग मारती हुई 39। अकेले बल्लेबाज 10 गेंदों में 34 के ऊपर ये नायाब पारी खेलते हुए। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन तीसरे ओवर में ये बहुत सारी मार, 2 लगातार छक्के, 1 बाउंड्री, 1 डबल, 1 नो बॉल, यानी कि कामोडे कानपुर टीम के दृष्टिकोण से ये ओवर काफी बड़ा उनके लिए नजर आता हुआ। रनों की यहां पर बड़ी मार लगाते हुए, जानते वैसे भी दीपू माली का चैलेंज है, वैभव जैसे खिलाड़ी, विनीत माली जैसे खिलाड़ियों का चैलेंज है, तो निश्चित तौर पर ये रन बनाने भी कानपुर टीम को के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जर्मी डालने की कोशिश ऑन साइड में मोड़ दिया है, शॉर्ट स्क्वायर लेग में कोई नहीं मौजूद, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए, सफल ओवर यहां पर मिला कानपुर टीम को, जहां पर इस ओवर में अब तक रन आ चुके मेरे ख्याल से 20। एक गेंद का खेल लगभग यहां से बचा हुआ है, यानी कि एक नो बॉल आई थी शायद, जिसकी वजह से एक गेंद यहां पर एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी इस गेंदबाज को। सिंगल के साथ यहां पर छोर बदला लंबे समय के बाद, अब स्ट्राइक एंड पर निखिल पाटिल बल्लेबाजी के लिए आते हुए। वैसे बढ़िया बल्लेबाज है ये भी, मिडिल ऑर्डर्स में वक्त आने पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल नजर आती हुई डेड बॉल करार अंपायर की ओर से, कभी कभी होता है। जिस तरीके से आप देखें कि रनवे रिदम में जब रुकावटें आती है तो गेंदें खराब गिरने के चांसेस बनते हैं। बल्लेबाज ने थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ने का प्रयास किया था वहां पर गेंदबाज का, और शायद उसके वजह से थोड़े से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया गेंदबाज ने। फुल टॉस, पिछले मैच में 16 चाहिए थे, उन्होंने बनाए थे, और इस बार मौका मिला है 1 डाउन में, माफ कीजिएगा 2 डाउन में, और क्या बढ़िया बल्लेबाजी, सीधा निखिल के बल्ले से छक्का। पहले मैच में ओपनिंग के लिए आए थे, सीधा छक्का मिला, महंगे ओवर्स की समाप्ति 26 बने इस ओवर में, और रन बने 3 ओवर के समाप्ति के बाद 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विलास देख सकते हैं हमारे साथ 12वें खिलाड़ी की भूमिका में है दोस्तों,
ये भी एक जमाने का रिवर्स शॉट का बेताज बादशाह जाना जाता था। यानी कि हमारे मोहन कैलाश या आउट होने के बाद पारी को पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभालते थे और आज देखिए 12वें खिलाड़ी की भूमिका में अपने टीम के लिए योगदान देते हुए मिस्टर डिपेंडर काफी खुश है दोस्तों। क्या बढ़िया यहाँ पर उन्होंने आज परफॉर्मेंस दिया अपने टीम के लिए। दीपेश माली गेंदबाजी के लिए आएंगे। कृष्णा पाटिल इंदिरा और कलिंगड बैल के मालिक दोस्तों, बैलगाड़ा क्षेत्र में बड़ा नाम है। अक्षय पाटिल कानपुली आपका भी स्वागत करेंगे। आदिवासी टीम को हमेशा पैक करते रहते। शिवराज नवीन विक्रमी खरेदी आपण पाहिलीत मित्रांनो। सध्या टॉपचा हत्यार भिंजोड क्षेत्रामध्ये आपण पाहतो। आपलं सुहर्ष स्वागत। दीपू माली गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। पहली गेंद अपटी बार और उस अपटी बार को फेंक दिया है लॉन्ग लेग के ऊपर से सीमा रेखा पार। 1 बाउंस 4 और एक बाउंस का बॉल भी यहां पर अंपायर करते हुए वहां पर उन्हें इसी 4 की मदद से 50 का आंकड़ा छुआ है। ऑफिशियल प्रकाश चौगुले 11 अथर्व गावदेवी कानपुली टीम तालियां बजाए। ज्येष्ठ नहीं लगती तालियां बजाने के लिए। मिस्टर डिपेंडर की जोरदार ताली यहां तक आवाज आई तो बिल्कुल यहां पर चौका मिला। 12 गेंदों में 39। किसी भी बल्लेबाज ने इस श्रृंखला में अर्धशतक ठोका नहीं। क्या ये पहले बल्लेबाज बनेंगे जो 11 रन से अपने अर्धशतक से दूर होंगे? ओ ये बड़ा शॉट खेला है, क्या पे जरूर है। आउटफील्ड फास्ट है, खिलाड़ियों को रोकना मुश्किल है। ये भी गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और इसी 4 की मदद से व्यक्तिगत पहुंचे बल्लेबाज 43 के ऊपर और इनके बल्ले से चौका नंबर निकला है टोटल 7वां चौका। जॉगर्स मास्टर क्या जानकारी दे रहे हो? 7 चौके धागे 2 छक्के मारे, क्या नींद आई आपको? 43 के ऊपर पहुंचे 13 गेंदों में 7 रन से अर्धशतक से दूर। दीपेश माली भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए लगातार बाउंड्री की बौछार। ये लीजिए हमारे धनाजी बुआ कितने खुश है दोस्तों। क्या बोला? बोला तो बोला, चौकों का टोला। फाइनल के दिन में बहुत बड़ा डांस उनका नजर आएगा दोस्तों। थोड़े से उपवास है, वैसे तो हरिभक्त पराय नहीं जाने जाते, लेकिन कितने दिलदार व्यक्तिमत्व जाने जाते हैं दोस्तों। वो आपका स्वागत करेंगे, लेकिन संकेत कोंडे नहीं नजर आ रहे। और ये हेलीकॉप्टर सीधा लैंड किया रात्रि के समय में और ये लैंड होगा सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर 49 के ऊपर पहुंचे। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। पहला ऐसा खिलाड़ी हमें देखने को मिला है कि रात्रि के ठीक बुआ 1:45 बजे का समय और इतने रात्रि में कोई बड़ी ठोकम ठोक करता है इतनी बल्लेबाजी में। क्या बढ़िया बल्लेबाजी नजर आती हुई। 14 गेंदे 49 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। क्या हंस रहे डिपेंडर मन ही मन में, क्या इतनी ताकत और बल्लेबाजी कभी देखी नहीं इतने रात्रि में। और ये लीजिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी। और ये अर्धशतक ठोकते हमारे टूर्नामेंट के आयोजक रोशन शेठ पाटिल इनकी ओर से 12-12 का इनाम 1212, यानी कि उनका लकी नंबर है हमारे आयोजक 12-12 किंग अर्नव ट्रांसपोर्ट भाजपा उद्योग सेल आगाड़ी पनवेल तालुका ग्रामीण, इनके ओर से 1212 रुपए का इनाम। बोलो तैयार। बल्ले का बाहरी किनारा लगा है और इसी के साथ ये पहला अर्धशतक। सभी से गुजारिश करेंगे जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। चेतन बल्ला उठाकर दर्शकों की तालियां स्वीकारे। व्हाट आउटस्टँडिंग बॅटिंग। आणि या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक रोशन शेठ पाटील यांच्या वतीने 1212 रुपयाचं पारितोषिक, 1212 रुपयाचं पारितोषिक। आणि सध्या आपण मैदानावर चित्र देखील पाहिलं, हस्तांदोलन करत असताना शाबासकी देत असताना दीपू माली हेच तर मोठ्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य असतं मित्रांनो। टीम स्पिरिट, खेळाडू वृत्ती या ठिकाणी आपण पाहिलीत। चलिए इस बार फील्डिंग खराब, यानी कि थोड़ी सी यहां पर खराब फील्डिंग नजर आती हुई। तीसरे रन की कोशिश, 3 रन भी पूरे। दीपू माली के हमारे बड़े फैन, यानी कि लगता है यहां पर गए अपने घर पर गुरुनाथ भाई ठाकुर, जिनके शुभ हाथों से दीपू भाई का सम्मान किया गया था, लेकिन वो भी घर पे यूट्यूब के जरिए मैच का आनंद जरूर लिए रहे होंगे। 3 रन पूरे, 3 की मदद से 4 ओवर में अब तक का ये रोहित सबसे हाईएस्ट बड़ा स्कोर 64 का खड़ा कर दिया है। ऑफिशियल प्रकाश चौगुले, अथर्व 11 गावदेवी कानपुली। मजबूत स्थिति में
लास्ट बॉल पे ऊपर ब्लास्ट, क्या कड़क बल्लेबाजी, 70 ठोके, 71 रनों का लक्ष्य। दीपू माली, यश माली और विघ्नेश माली और उनकी पूरी फौज को इन बड़े रनों का लक्ष्य अब यहां पर पार करना है। अब दीपू माली के बल्लेबाजी के ऊपर नजरें रहेंगी। लक्ष्य है टोटल 24 गेंदों में 71 रनों का। अगर कानपुली मार सकती है तो मानकुली क्यों नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। 16 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली। प्रकाश चौगुले साहब आइए मंच के ऊपर। बढ़िया संगीत उनका हम जरूर देखते हैं, लेकिन कभी हमारे ऊपर भी गाना निकालिए। बैलगढ़ा क्षेत्र में उन्होंने एक गाना निकाला हमारे ऊपर। आइए प्रकाश भाई, आपका स्वागत करेंगे। आजकल टेनिस क्रिकेट विश्व में बहुत सारे उनके गाने हैं और हमारे आयोजक करता रोशन शेट्टी, इनका भी संगीत दोस्तों आपने सुना। उनके आवाज से पूरा करी तो आपला वादा, कोपरोली गावचा रोशन दादा, भावेश पवार बॅट्समन हाय लेफ्टी, डेंजर आहे बॉलर लेफ्टी, लावा तुम्ही सेफ्टी। आणि एकेकालचा जर विचार केला तर आपण मित्रांनो, आमचे धनंजय बुवा मस्कर भी एकेकालचे ताकदवर फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहिली, सध्या वारकरी संप्रदायामध्ये आपण पाहतो अनेक कीर्तने त्यांच्या माध्यमातून केली जातात मित्रांनो। आणि समाजाच्या दृष्टिकोनातून एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून आम्ही त्यांना सातत्याने पाहिलंय। असं म्हटलं जातं, होय होय वारकरी, पाहे पाहे रे पंढरी, पंढरीचा वारकरी, आमचा सह्याद्रीचा धारकरी, असे दमदार व्यक्तिमत्व मित्रांनो आम्ही पाहतो। भले वारकरी संप्रदाय जरी असले तरी दोस्ती दिनातून राजा माणूस म्हणून त्यांची आम्ही सातत्याने ओळख पाहिली। रोशन शेठ यांच्या कांद्याला कांदा लावून नेहमीच दमदार योगदान। राजकीय क्षेत्रामध्ये तर दमदार व्यक्तिमत्व आहेतच, कारण आपण अनेक व्हिडिओ त्यांचे आपण पाहिले असतील मित्रांनो। असे दमदार व्यक्तिमत्व आपण या ठिकाणी पाहू शकाल। आमचे धनाजी बुवा यांना आपण या ठिकाणी पाहताय। तो चलिए आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए। उद्या बरोबर बघा, पहिला चेंडू रोहित 4 वाजता इथे फेकला जाईल। जरी तुम्ही आले नाही तर आम्ही असतो, आम्ही डायरेक्ट मॅच चालू करतो। उद्या बरोबर 4 वाजता मॅच चालू केली जाईल। तर चला सलामीची जोडी जाऊ द्या मैदानावरती। पंच देखील त्या ठिकाणी पोहोचले। 24 बॉल 71 धाब्यांची गरज, भला मोठा आव्हान तुम्ही या ठिकाणी पाहणार आहोत मित्रांनो। 18 बॉल मध्ये 56 धाब्यांची बहारदार फलंदाजी आणि त्या फलंदाजीच्या जोरावरती आपण पाहिलात मित्रांनो की 70 धावा ठोकल्या आणि 71 धावांचा इथे पाठलाग करायचा आहे। सलामीची जोडी, आघाडीची जोडी तुम्ही पाहताय, विनीत माली आणि त्याच्यासोबत वैभव माली, ये दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज बिल्कुल मैदान के अंदर। चलिए कानपुली टीम के कप्तान फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए। सलामी ओपनर्स गेंदबाज किसके साथ शुरुआत करेंगे या फिर आदेश मते या फिर किसी अन्य बॉलर के साथ यहां पर शुरुआत करना चाहेंगे। तो फिलहाल बड़ी मार पर साफ नजर आ रहा है, यहां पर खुद गेंदबाज आदेश मते अपनी यहां पर शुरुआत करेंगे। दो ओवर में केवल 20 रन थे। आखिरी 2 ओवर में 50 रन यहां पर बनाए। जहां तक सवाल था गेंदबाज नंबर 3 के गेंदबाज सौरभ भुईर ने 26 दिए और दीपेश माली के लास्ट ओवर में 24 रन मिले और 50 यहां पर आखिरी 12 गेंदों में बनाकर टोटल 70 खड़ा कर दिया। 71 मैंने पहले भी कहा था, मानकोली यहां पर कानपुली मार सकती है तो मानकोली क्यों नहीं, जिन्होंने 100 रन भी बनाने का विक्रम, ऐसी टीम ने पिछले कई साल का इतिहास है। टेमगरपाड़ा और मानकोली के बीच में 111 का लक्ष्य, सब मैच बराबरी पर छूटा था, लेकिन
पेनल्टी के आधार पर वो मैच गंवाना पड़ा था। पहली गेंद शुरुआत काफी बेटर, गेंदबाज आदेश मते की ओर से, जहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। जब शुरुआत कर रही थी कानपुर टीम की बल्लेबाजी, पहले हाफ में लगातार 4 चौके उन्हें मिले थे। विनीत माली दोस्तों केपीसी इनामपुरी में 4 व्हीलर देकर नवाजा गया था इस खिलाड़ी को। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, परफेक्ट ऑलराउंडर इस टीम के हैं। और नटरा स्टाइल में खेलने का प्रयास, गेंद शरीर पर टकराई, उसके बाद विकेट के ऊपर टकराई, और इसी के साथ बहुत बड़े बल्लेबाज विनीत माली बैक टू द पवेलियन। तो किरुशेल के इतने रात्रि में मैच का दमदार आनंद लेते हुए, और उनके ओर से अगर गेंदबाज लगातार 2 विकेट लेते तो फिर 500 रुपए का इनाम आदेश मते इनके लिए दिया जाएगा। सिर्फ आदेश मते के लिए इनाम उनके ओर से लगाया गया। बेचारा दिन भर कमाता है रिक्शा में, और क्या कमाल का योगदान देता है। और एक मसीहा जाना जाता है दोस्तों गरीबों का, जो कोई भी तकलीफ में रहता है उसे सुखरूप पहुंचाने का काम किरू रिक्शा वाला करता है दोस्तों। और कल वो खेलेगा, कप्तान के तौर पर नजर आते हैं, जहाबाज जिगरबाज कप्तान जाने जाते हैं नेरेपाड़ा 11 टीम के। किरू आपका भी स्वागत करेंगे। तो बल्ला जोर से घुमाया था दीपू माली ने, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, रन नहीं बन रहे, खाता अब तक खुला नहीं है। श्रीयांश 11 चौटा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम का 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, मात्र 1 विकेट मैदान से बाहर, रन नहीं लग रहे स्कोर कार्ड के ऊपर। कठिन परिस्थिति का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। 71 रनों का लक्ष्य मन में एक ही लेना पड़ेगा कि चौके छक्कों के साथ डील करनी पड़ेगी। एक और शॉट ऑफ गुड लेंथ पड़ने के बाद तेज सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 4 गेंदों के ऊपर कोई भी रन नहीं है। यहां पर थोड़ा सा उलटफेर नजर आएगा। वैसे कानपुर टीम की क्षमता है रोहित, जब भी ये खेलती है ना बड़े लॉट्स में कभी डरती नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बड़े लॉट्स में पदार्पण किया तो क्या बढ़िया यहां पर परफॉर्मेंस, पिछले मैच में बड़ी टीम को परास्त किया कामोठे को, और इस मैच में तकलीफ में है। हवा में गेंद, एक और बड़ा विकेट, दीपेश माली बैक टू द पैविलियन। नाराज होंगे अपने आप से, बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी का विकेट चाहिए थी, इनकी जरूरत थी, क्रीज के ऊपर टिके रहना बहुत जरूरी था उनको, और आखिरकार आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। बहुत बड़ा झटका, रन नहीं है स्कोर कार्ड के ऊपर, मिडन ओवर के कगार पर जरूर हम देख रहे। हमारे साई रक्षा ट्रांसपोर्ट के ओनर दमदार व्यक्तिमत्व संतोष शेट्टी ने देख सकते हैं, कितना भी लेट क्यों ना हो लेकिन हमेशा टूर्नामेंट के लिए उपस्थिति उनकी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और दोस्ती दुनिया के राजा मानुस तीनों भी देख सकते हैं, साई रक्षा ट्रांसपोर्ट संतोष शेठ पाटिल अक्कुरली, धनंजय शेठ पाटिल 80-85 फाकड़ी, और हमारे 12-12 किंग रोशन शेठ, ये तीनों व्यक्तिमत्व को देख सकते हैं। प्रकाश चौगुले साहब इनके हाथ से जिन्होंने कैच पकड़ा है, मेरे ख्याल से रोहित ने मेडन ओवर के लिए, माफ कीजिएगा, चलिए मेडन ओवर के लिए 1000 का इनाम है इस टीम के पुरस्कर्ते सुप्रसिद्ध सिंगर गायक प्रकाश भाई चौगुले, इनकी ओर से बिल्कुल यहां पर 1000 का इनाम दिया जाएगा। और विकेट भी लेते एक और तो निश्चित तौर पर कीरू भाई शेल के कप्तान नेरेपाड़ा टीम के, इनके ओर से 500 का इनाम। और हवा में गेंद कैच की मांग जरूर की है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के तार, आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर मिलेगा चौका, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 4, मैच छोड़ा नहीं श्रीयांश 11 चौटा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम ने, क्योंकि अब यहां पर जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदें, और 18 गेंदों में चाहिए 67, 11 छक्कों की जरूरत। करण पाटिल नए गेंदबाज, 11 छक्कों की जरूरत है दोस्तों मैच जीतने के लिए। लक्ष्य काफी बड़ा, चलिए फील्ड की रचना तुरंत कीजिए। बल्लेबाज भी सेट है मैदान के अंदर, वैभव माली, जहां पर अकेले बल्लेबाज ने जय बजरंग गोरसई ब टीम को
कसलकंड की नाइट टूर्नामेंट में परास्त किया था। वो वैभव लगातार नॉन स्ट्राइक इन पर बने रहे, लेकिन तक कि अब यहाँ पर उन्हें स्ट्राइक मिली है, यानी कि 18 गेंदों में 11 छक्के मारने। यही मन में अब एक ही विचार करना पड़ेगा, तभी आप ये मैच जीत सकते हैं। कानपुली ने मारे तो आपको भी यहाँ पर मारने पड़ेंगे, यानी कि 18 में 11 छक्के एक सिंगल, यही लेकर अब खेलना पड़ेगा। 67 रनों की जरूरत है। वैभव माली लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और सामने गेंदबाज करण पाटिल राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद के ऊपर मिस टाइमिंग है, लॉन्ग ऑन में आसान सा कैच पकड़ा। 3 धमाकेदार बल्लेबाज मैदान से बाहर, एक है विनीत माली, दूसरे दीपेश माली और तीसरे है यहां पर वैभव माली। तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान से बाहर। पप्पू ताकतवर बल्लेबाज है दोस्तों। पनवेल महानगर पालिका कर्मचारी के तौर पर उन्हें भी देखा जाता है, लेकिन इस साल उनकी साई टीम कहीं नजर नहीं आई। हर साल साई टीम को हम देखते हैं उनकी ओर से, लेकिन जब 2 विभाज्य हो जाती है टीम तो संतोष भाई कठिनाइयां निर्माण होती है। जब एक गांव की 2 टीमें रहते तो खेलना कठिन हो जाता है। अकुरली की अच्छी बात है, कभी टीम टूटती नहीं, और टूटेगी कैसे? ये फेविकोल का जो आदमी उनके साथ खड़ा है संतोष भाई, इन्हें देख सकते हैं, ये कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि उनके सरपंच ही काफी दमदार हैं, उनके सदस्य भी काफी दमदार है। कितने सालों से, यानी कि बिन विरोध सरपंच हम सचिन शेठ को देख सकते हैं, अकुरली के उद्योजक सदा शेठ इन्हें देख सकते हैं, पनवेल पंचायत समिति के सदस्य भूपेंद्र शेठ उनको हम देख सकते हैं, और जयेंद्र भाई टाइगर के तो क्या कहने, 25 साल नाबाद सदस्य उन्हें हमने देखा, और कल टाइगर दहाड़ते हुए हमें नजर आएगा, मजा आएगा। वो जब लय में रहते हैं तो हमें भी काफी मजा आता है कॉमेंट्री करने के लिए। चलिए बॉलर तैयार, करण, इस बार भी हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी या फिर मिड विकेट का खिलाड़ी, कोई तो एक आ चुका है, लेकिन कैच पकड़ा। बैक टू बैक दूसरा करारा झटका, रोहित के द्वारा ये कैच पकड़ा गया, और चौथा विकेट मैदान से बाहर। चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम का लौट चुका है। 1212 रुपए का इनाम हमारे आयोजक रोशन शेठ पाटिल, अर्णव ट्रांसपोर्ट, भाजपा उद्योग आघाड़ी पनवेल तालुका ग्रामीण संयोजक, जिनके द्वारा यानी कि इस टूर्नामेंट में जो भी बल्लेबाज अर्धशतक ठोकेगा उनके ओर से 1212 रुपए का इनाम उनका लकी नंबर है। कल सोने का वो चैन मैं पहनूंगा, क्योंकि कल वो इन एक्शन में नजर आएंगे, कल नहीं परसों। कल शायद संतोष शेठ भी हमें इन एक्शन में नजर आ सकते हैं, क्योंकि हमने जो जिक्र किया था पिछले कुछ 2-3 घंटे से पहले कि इनमें वो ताकत है बल्लेबाजी की। जब चिंचौली की वो टूर्नामेंट कौन भूलेगा दोस्तों, कि अकुली टीम लोग कह रहे थे हार रहे थे, लेकिन आखिरी 7वें नंबर पर आकर ऐसे 4 छक्के तान दिए ना कि चिंचौली टीम को वहां पर बहुत बड़ा सदमा लगा। ओ एक और कैच, 5वां विकेट, और विकेट हैट्रिक संपादन कर लिए करण पाटिल, और श्रृंखला के मेरे ख्याल से पहले ऐसे गेंदबाज बने। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस गेंदबाज का, पहले गेंदबाज बने, यानी कि कानपुरी टीम इतिहास रच रही है। पहला अर्धशतक उनके खिलाड़ी के नाम पर चेतन, और अर्ध विकेट हैट्रिक भी करण पाटिल के नाम पर। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग, चेतन पाटिल जिन्होंने अर्धशतक ठोका। आदेश मते देखिए रोहन बाला कितने खुश है दोस्तों, क्या बढ़िया बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है, उस्मान का विकेट लिया था। वाकड़ी गांव के जमाई राजा है दोस्तों, जब नई शुरुआत होती है इनिंग्स की कितने खुश होते हैं, और क्या बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन उनके ओर से भी हमें देखने को मिला है। जावई बापू लवकरच येणार होलीमध्ये नारळ टाकायला, आणि बघा मित्रांनो किती खुश आहेत। नंतर आहे का, क्या बात आहे। आत्ताच काही दिवसापूर्वी साखरपुडा सोहळा देखील आम्ही पाहिलात, आणि आयुष्याची जेव्हा नवीन सुरुवात होते ना तेव्हा नक्कीच एक जीवनाचा अर्थ खऱ्या अर्थानं कळतो। बोलो तैयार, और ये भी गुड लेंथ पर फेंकी थी, एक और शानदार गेंदबाजी, 4 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं है, थोड़ा सा मायूस खेमा नजर आ रहा है वहां पर श्रेयांश शिलेवन, चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम का। दीपू माली थोड़े से नाराज चेहरे प्रदर्शन, और इसका गेंदबाजी क्या अगर देखेंगे कानपुरी टीम को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये भी कच्चे गुरु के चेहरे नहीं, ये भी लेने के देने पर देते हैं कभी कभी किसी बड़े बड़े टीम को। कृष्णा शिवराज बैल के मालक MIDC का रिवर्स शॉट का बेताज बादशाह कहा जाता है दोस्तों। सुधीर देख सकते कितने सालों से गेंदबाजी कर रहे संतोष भाई सुधीर अपने टीम के लिए, और आज भी वही दमकम वही चमकम। शेर बूढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खाता है, वो मांस ही खाता है, क्या बढ़िया, वो आप नहीं मांस खाते, आप तो सब्जी खाते। मेहनत,
और बकरी भी पाला खाती है, लेकिन ये टाइगर है इस टीम के। क्या बोलते हैं वो, अभी भी दमखम है उनमें। वो आपके जमाने में आप हमारे की गेंद के ऊपर क्या कमाल की सिक्स लगाते थे। और आपके जमाने के खिलाड़ी है। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति, यानी कि टोटल ओवर समाप्त हो चुके। 2 ओवर में 5 विकेट 6 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर आउट है। वाइड एक है इसमें, मिडन ओवर नहीं कहा जाएगा इसे। तो टोटल 4 विकेट इनके नाम पर। चलिए यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने टोटल 5-6 विकेट, 6 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए। वहां से गुजारिश करेंगे सत्यवान मत का, सत्यवान का क्या इशारा कर रहे हैं, उधर 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 ध्यान दीजिए। चलिए फील्डिंग लगाइए। चेतन पाटिल आज अर्धशतक के नवाब बने। क्या बढ़िया बल्लेबाजी उनके ओर से देखने को मिला। रोहित कल का लॉर्ड्स से तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। अभी भी लोग, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे। संदेश कल का लॉर्ड्स शेयर कीजिए जरा। अभी तक 150-200 के करीब मैच का आनंद ले रहे। और पहला ही मैच शायद आकुर्ली का है संतोष भाई, दूसरा है क्या? तो साकरपुड़ा निपट कर आइए। कल तो वैसे सोमवार है, बुआ का वार है हमारे। ठीक है, आगरी परंपरा जपते हुए ये लाल टोपी आई एकविरा के भी भक्त है दोस्तों। और चैता पाकाच्या महिन्यामध्ये आपण त्यांना पाहू शकाल पालखीसाठी। तो 6 विकेट गवा चुकी है। फिंगर रोल किए वहां पर, शक की बुनियाद से देख रहे थे अंपायर की तरफ की वाइट बॉल होगी, लेकिन गेंद ने काटा बदला, टर्न किया गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति। बहुत बड़ा लक्ष्य है अब लगभग जीतने के लिए। मेरे ख्याल संदेश 66 रनों की 11 छक्कों की जरूरत है। नहीं रन लेना चाहते। प्रकाश भाई आप तो आइए मंच के ऊपर। रोशन भाई आपको बुला रहे, मैच का आनंद ले रहे अभी भी यहां पर कवर्स की दिशा में। बोलो तैयार हो? चलिए इस बार आखिर के समय बुआ पकड़िए, आप पता चलेगा आप कितने कच्चे गुरु के चले या अच्छे गुरु के चले। सीधा छक्का। गेंदे बची है टोटल 10 में 10 छक्के मारने आई थिंक संदेश। बेबी को बेस पसंद है और बुआ को पेस पसंद है गेंदबाजों का। अगर उनके बल्ले पर लगती है ना गेंद, छक्का आता है। और केपीएल में क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर लेते हैं बुआ। कोप्रो लीग प्रीमियर लीग का चैंपियन है वैसे। मैन ऑफ द सीरीज का रिकॉर्ड भी उनके नाम पर है दोस्तों। शॉर्ट पिच लाइन बॉल, छेड़छाड़ करने का प्रयास। क्या कैच पकड़ा है कृष्णा पाटिल, शिवराज बैल के मालक। और ये कल मेरे ख्याल से वीडियो रील वायरल होगी। विकेट कीपर ये टेम्बा बहुमा तो नहीं, लेकिन ये कृष्णा तरुण है कानपुली टीम के। क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। आदेश मते देखिए दोस्तों कितने खुश हैं। उनके भांजे हैं रोहन पाटिल, मिस्टर डिपेंडर। बघा उद्याचा सामना दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर विरुद्ध 9 तरुण 11 भातान। रोशन शेट यांच्या सासूरवाडीचा संघ मेवणे 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 मेवण्यांचे पाहुणे। आणि उद्या बाजी गावदेवी नेरेपाडा किरू यांचा संघ। आणि त्यांना फाईट करेल आमचे साई रक्षा ट्रान्सपोर्ट्स संतोष शेट यांचा कुर्ली संघ। ही फाईट तुम्हाला उद्या पहिली पाहायला मिळेल। टोटल 4 संघांची लढती। अरे बाला रोकना चाहिए था इस गेंद को। अगर 4 रन कम होते तो फिर क्या होता इस मैदान के अंदर। तब तक रन मिलेंगे। इस समय 1 और 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 12 के ऊपर, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। और फिर सी ग्रुप फ्रेश लॉट्स आपके सामने होगा। भोईर ब्रदर्स भैरवनाथ विचुंबे विपक्ष तिरंगा 11 शिवकर, प्रिंस 11 धाकटा खांदा विरुद्ध संग्राम 11 नितलास, आराध्या स्पोर्ट्स पाटनोली विरुद्ध तिरंगा 11 धुंद्रे। और आईआईसी मंगलमूर्ति वाजे विपक्ष श्री मलंग स्पोर्ट्स 11 वावंजे। इनके बीच में लड़ाई। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 जीतने के लिए अब चाहिए 6 गेंदे। और 6 गेंदों में लगभग 59 10 छक्के की जरूरत है ना। उद्या बरोबर 4 वाजता इथे बॉल डिलिव्हर्ड केला जाईल। आज कालच्या मानाने 1 तास आपण बरोबर अगोदर आहोत। काल कारण उद्घाटन होता त्याच्यामुळे 3 वाजले। आज बरोबर 2 वाजता स्पर्धा इथे कव्हर होईल। कारण आज देखील 4:45 आय थिंक पहिला बॉल डिलिव्हर्ड झाला। उद्या 4 बरोबर पहिला बॉल टाकला जाईल। सुधीर पाटील गेंदबाजी के मार्ग पर। उद्या बरोबर 1 वाजेपर्यंत तुम्हाला स्पर्धा ही कंप्लीट होताना पाहायला मिळेल। तो स्ट्राइकर बल्लेबाज फिर से एक बार तैयार।
ओलो फुल टॉस बॉल गैप ढूंढा है, देखते रह गए वहां पर कृष्णा पाटिल, उनके सामने से गेंद को निकाला सीधा जाती हुई 4 होने के लिए। कृष्णा दौड़ी आप ही, जसं बैलांना आपण पाहतो ना धावताना, कारण स्वतः शिवराज बैलाचे मालक देखील आहेत कृष्णा, आणि सध्या धुमाकूल घातला या बैलानं, विक्रमी खरेदी आम्ही पाहिली और यह बेहतरीन चौका, 4 की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 16, बहुत लंबे मार्जिन अंतर है वहां पर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी था, उसे 30 सर्कल पर लाने का प्रयास और एक कवर्स की दिशा में जहां पर कृष्णा को तैनात किया गया। यह गेंद पड़ने के बाद सीधा मिडल स्टंप से गुजरती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। आज के रात्रि में हम देख सकते हैं सुपर 12 में क्वालिफाई होने वाली टीम, इससे पहले 2 मुकाबले जीते टीम सेकंड होम वडूनगर। धनंजय शेठ पाटिल को तो पता ही ना था कहां पे ये टीम है, भिवंडी की टीम सेकंड होम वडूनगर। लेकिन उसके बाद ये व्हाइट बॉल का इशारा, उनके सामने कौन होगा, लगभग कानपुरी टीम जीत के कगार पर है, मजा आएगा दोनों भी टीमों में। लेकिन उससे पहले हमने देखा एक और टीम एफ लॉट से क्वालिफाई हो चुकी है आज के दिन में, श्री गणेश 11 वल्लभ भोलानाथ शेठ पाटिल माजी सरपंच, उनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है और 13 तारीख को हमारी कोपली टीम भी खेलती हुई नजर आएगी। 8वां विकेट बाहर लौट चुका है, 8वां करारा झटका, ऑल आउट के कगार पर है इस समय श्रीयांश 11, चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम। जैसे हमारे गुरु भाई ठाकुर यानी कि कोपली की दीपू भाई माली जैसे घर गए, वैसे थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो रही है मानकोली टीम को, क्योंकि जब आपने सपोर्टर रहते हैं ना तो काफ़ी मज़ा आता है। और लीजिए यहाँ पर शुरुआत भी थोड़ी सी कमज़ोर नजर आई, जिसका फायदा कानपुरी टीम के गेंदबाजों ने जरूर लिया। सफाई कर्मचारी भी देखिए कितनी मेहनत लेते हुए, जो बाटलियाँ पड़े हैं, प्लास्टिक गिरा है, वो सब उठाने का काम करते हुए इतने रात्रि में आपका भी हम स्वागत करेंगे। सब पप्पू के कर्मचारी है दोस्तों। सुधीर फिर से एक बार तैयार, आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अच्छी गेंद, अनुभव है इनके पास, वैसे यंगस्टर खिलाड़ियों के ऊपर अनुभव का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक और डॉट बॉल की समाप्ति, केवल औपचारिकता बची है इस मैच में, मात्र 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। हमारे लवली अपडेटर जॉगर्स मास्टर जो स्कोरर जाने जाते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी अपडेट उनके ओर से नजर आती हुई, उनका भी स्वागत करेंगे। लाइव नहीं रहता तो लेकिन फिर भी यूट्यूब के जरिए या तो फिर व्हाट्सएप के जरिए अपडेट जरूर देते रहते हैं। एक और व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 18। आज प्रीतम को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, आज करण के ऊपर नौबत नहीं आई, बाकी का काम बाकी तीनों या दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया है कानपुरी टीम के लिए। शॉट अच्छा है, इस बार शॉट अच्छा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, सीधा जाएगी 6 रनों के लिए। 1 गेंद का खेल बचा हुआ है, चलिए बॉल दीजिए मैदान के अंदर रोहित, तब तक 1 गेंद के लिए क्यों झाड़ी में घुसाना चाहता है उसको। चलिए है क्या गेंद, 1 बॉल, अंतिम 1 बॉल, और लगभग सुपर 12 के कगार पर ऑफिशियल प्रकाश चौगुले, अथर्व 11 गांव देवी कानपुरी टीम पहुंची है सुपर 12 में। अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम।